बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ते हैं, वन बाय वन इनकी डिफिनीशन और फिर इस पर एग्जांपल करेंगे। उसके बाद जो है 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफिनीशन है रो मैट्रिक्स। रो नाम से ही ज़ाहिर है, रो जिसमें रो वन रो हो। तो इसकी डिफिनीशन कुछ ऐसी है, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज़ कॉल्ड रो मैट्रिक्स। तो इसकी बहुत सी एग्जांपल आप लिख सकते हैं। मैं एक दो तीन एग्जांपल लिख देता हूँ। 0 1 2 ये एक मैंने मैट्रिक्स लिख दिया, तो ये रो मैट्रिक्स की एग्जांपल है क्योंकि इसमें एक ही रो है। इसी तरह आप एक और एग्जांपल लिख दें 1 2 4 5। तो एंट्रीज चाहे जितनी भी ज़्यादा हों लेकिन रो वन होनी चाहिए, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? रो मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? जिसमें एक ही कॉलम हो। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज़ कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 2 3 4 एक ही कॉलम बन रहा है। इसी तरह 1 2 एक ही कॉलम है। तो कॉलम में चाहे एंट्रीज जितनी भी ज़्यादा हों लेकिन कॉलम वन हो तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? जिसमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद इक्वल हो। अ मैट्रिक्स हैव इक्वल नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स इज़ कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, अगर एक मैट्रिक्स में लिख रहा हूँ, इसमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद बराबर है, यस 2 by 2 इसका ऑर्डर है, तो 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इस तरह आप और एग्जांपल लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। जगह कम थी इसलिए नंबर्स थोड़े से छोटे लिखे गए हैं। तो इसलिए इसका रोज़ की तादाद 3 है और कॉलम्स की तादाद भी 3 है, तो ये मैट्रिक्स कौन सा होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है? जिसमें रोज़ और कॉलम की तादाद इक्वल ना हो। अ मैट्रिक्स हैव नंबर ऑफ रोज़ आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। फॉर एग्जांपल 2 3 4 5 6 7 एक मैंने मैट्रिक्स लिखा, इसमें रोज़ की तादाद 2 है और कॉलम्स की तादाद 3 है, तो सेम ना हुई, इसलिए ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। एक और ले लें 1 2 3 4 5 6। ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की एग्जांपल है जिसमें 3 रोज़ हैं और कॉलम्स की तादाद क्या है? 2 है। नेक्स्ट डिफिनीशन है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज़ इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज़। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आप रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट करें या कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट करें, तो वो जो मैट्रिक्स हमें हासिल होगा वो क्या कहलाएगा? ट्रांसपोज। फॉर एग्जांपल, मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ और ट्रांसपोज को डिनोट करते हैं। अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज स्मॉल at, ये ट्रांसपोज ऑफ ए है, ठीक है, या ए ट्रांसपोज। अगर ए इक्वल के है 1 2 3 4, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? जैसे आपने रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट करना है, तो फर्स्ट रो क्या थी? 1 2, तो इसका फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, और सेकंड रो है 3 4, तो इसका सेकंड कॉलम बन जाएगा। ये है ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट डिफिनीशन है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। ये तमाम डिफिनीशंस जब तक आपको समझ नहीं आएगी तो 1.2 एक्सरसाइज उसमें तमाम ही क्वेश्चन है। आपसे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पूछा होगा,
नल मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स क्या है, कॉलम क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर, ये तमाम डिफिनीशंस पहले हमने सीखनी है, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव माइनस ए इज ऑब्टेन्ड बाय द चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल एंट्रीज ऑफ ए। आसान अल्फाज में कि किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, जस्ट उनकी तमाम एंट्रीज का साइन चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ए एक मैट्रिक्स में लिखता हूँ 1 2 3 4, तो माइनस ए क्या होगा, माइनस ए होगा, वहाँ पे 1 था तो ये -1 हो जाएगा, 2 था तो -2 हो जाएगा, 3 था तो -3 हो जाएगा, 4 तो यहाँ पे -4। और अगर कोई नंबर पहले से नेगेटिव हो तो आपने उसका साइन चेंज करके पॉजिटिव बना देना है। नेक्स्ट डिफिनीशन है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स इफ़ ऑल एंट्रीज आर ज़ीरो। कोई भी मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स कहलाएगा अगर उसकी तमाम एंट्रीज, जितने भी नंबर्स उस मैट्रिक्स में होंगे वो ज़ीरो होंगे, चाहे 1 है 2 है 3 है, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 0 0, इसका ऑर्डर 2/2 है लेकिन तमाम एंट्रीज़ क्या हैं, ज़ीरो हैं। ऑर्डर जो भी हो लेकिन एंट्रीज़ क्या होनी चाहिए, 0 0, तो ये क्या होगा, नल मैट्रिक्स होगा। नल मैट्रिक्स को आप ज़ीरो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, इसका दूसरा नाम ज़ीरो मैट्रिक्स भी है, ठीक है, ज़ीरो मैट्रिक्स। इसी तरह आप इसका ऑर्डर 3/3 में 0 0 ले सकते हैं, 4/4 में, तो लेकिन एंट्रीज तमाम ज़ीरो होनी चाहिए। नेक्स्ट डिफिनीशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। क्या मतलब कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक तब कहलाएगा कि अगर उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो दोबारा वही आ जाए, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ, ए इज इक्वल टू 1 2 3, 2 -1 4 3 4 0। सबसे पहले इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है, 2 -1 4, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दिया और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाना है, 3 4 एंड 0। अगर आप इस मैट्रिक्स को देखें और इसको सेम है कि नहीं, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू अगेन ए की इक्वल आ गया, तो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कि अगर भी किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए तो अगेन वही मैट्रिक्स आ जाए, तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगली डिफिनेशन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए तो वो उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर हो। इस पे एक एग्ज़ाम्पल देख लें। फॉर एग्ज़ाम्पल ए इज इक्वल टू है 0 2 3 ले लें, -2 0 1 -3 -1 एंड 0, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 0 2 3, तो ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, 0 2 एंड 3। -2 0 1 था तो ये सेकंड कॉलम बन जाएगा, -2 0 1। थर्ड रो जो थी -3 -1 0 था तो इसका थर्ड कॉलम बन जाएगा, -3 -1 एंड 0। अगर आप देखें यहाँ से अगर मैं नेगेटिव कॉमन ले लूँ तो ए ट्रांसपोज माइनस
कॉमन लें तो जितने भी नेगेटिव हैं वो पॉजिटिव के बराबर आ जाएंगी उनकी वैल्यूज़, मतलब साइन चेंज हो जाएगा। तो अगर हम देखें कि इसका नेगेटिव साइन ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ज़ीरो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव और ज़ीरो एज इट इज़ ऐसे ही लिखना है। तो देखें ट्रांसपोज लेने से माइनस ऑफ ए के बराबर आएगा, इसका नेगेटिव इक्वल आ जाएगा, तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। तो माइनस ऑफ ए के इक्वल आएगा। क्लियर। नेक्स्ट मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड डायगोनल। स्क्वायर बार बार इसलिए लफ्ज़ आ रहा है कि उसके रोज़ और कॉलम की तादाद सेम हो। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज़ और कॉलम की तादाद सेम ना हो तो वो आपने डायगोनल उसमें नहीं चेक कर सकते, या स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक नहीं चेक कर सकते। तो सबसे पहले उसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है, ठीक है। A square matrix is called diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not zero. The non-diagonal and non-diagonal entries are zero. क्या, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ 3/3 मैट्रिक्स में एक एग्ज़ाम्पल लिख लेते हैं, 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 एंड 0। ये जो है ना -3 1 एंड 0, ये क्या होगा डायगोनल मैट्रिक्स में कि एटलीस्ट वन एंट्री जो होगी वो क्या होगी, ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। ये जो है ना डायगोनल मैट्रिक्स है, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो देखें 2 जो है एटलीस्ट 1 नॉन ज़ीरो एंट्री है, और इसके अलावा अच्छा डायगोनल मैट्रिक्स की एक एग्ज़ाम्पल देख लें, 1 0 0 0 2 0 0 0 3। तो देखें ये जो डायगोनल की एंट्रीज़ हैं वो क्या हैं, 1 2 3, और उसके अलावा जितनी एंट्रीज़ हैं वो ज़ीरो हैं। तो एटलीस्ट 1 नॉन ज़ीरो एंट्री चाहिए थी, यहाँ पे तीनों नॉन ज़ीरो हैं, तो ये क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। अगर एक और एग्ज़ाम्पल ले लें 2/2 में 2 0 0 3, देखिए ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं आपके, ठीक है। तो एटलीस्ट 1 चाहिए, 1 नॉन ज़ीरो एंट्री चाहिए थी, यहाँ पे 2 हैं, और उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो हैं, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा। चलिए एक और एग्जांपल देख लें, 1 0 0 3 ले लें, या चले मैं इसको 0 लिख देता हूँ, ठीक है। फिर भी ये क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। क्यों कि डायगोनल एंट्रीज़ में एटलीस्ट 1 नॉन ज़ीरो एंट्री आ गई विच इज़ 1, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा। स्केलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। डायगोनल मैट्रिक्स में हमारे पास एटलीस्ट 1 नॉन ज़ीरो एंट्री होती थी, जबकि स्केलर मैट्रिक्स में आपके पास डायगोनल में सेम एलिमेंट आएंगे एक्सेप्ट 1 एंड 0। किस टाइप का, मैं लिख इन जनरल k 0 0 0 k 0 0 0 k। अब इसमें k क्या है, k नॉट इक्वल टू 0 और 1, क्योंकि अगर k 0 हो गया तो ये नल मैट्रिक्स बन जाएगा, और अगर k 1 हो जाएगा तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा, जो नेक्स्ट हम इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1। इट इज़ डिनोटेड बाय I, कैपिटल I से डिनोट करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कुछ एग्जांपल देख लें, 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1।
अगर आप यहाँ पे तवज्जो करो तो डायगोनल एलिमेंट्स में क्या आ रहे हैं, 1 1 आ रहे हैं। तो हमने डेफिनेशन में यही पढ़ा था कि डायगोनल एंट्रीज क्या हो, वो 1 हो, ठीक है। इसी तरह अगर आर्डर 2 बाई 2 होगा तो उसमें किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, 1 0 0 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। ये कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं, इसमें से हमने बताना है कि यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स कौन सा है। तो देखें, पहला तमाम एंट्रीज 0 हैं तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, नल मैट्रिक्स होगा। दूसरा, इसमें एक ही रो है तो ये रो मैट्रिक्स होगा। इसमें एक ही कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स होगा। और ये 1 0 0 1 जैसे हमने पढ़ा आइडेंटिटी मैट्रिक्स की ये निशानी है कि डायगोनल के एलिमेंट्स 1 1 होते हैं और बाकी एलिमेंट्स 0 होते हैं। और ई जो है ये एक ही एलिमेंट है और वो 0 है तो ये भी क्या होगा, नल मैट्रिक्स होगा, ठीक है। और एफ जो है ये कॉलम मैट्रिक्स होगा। इसमें एक एंट्री है, एफ जो है कॉलम मैट्रिक्स होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई द स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी एंड नल। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद इक्वल हो, रेक्टेंगुलर जिसमें रोज़ और कॉलम की तादाद इक्वल ना हो, रो मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो, कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट्स 1 1 होते हैं, बाकी 0 होते हैं, और नल मैट्रिक्स में तमाम एंट्रीज 0 होती हैं। तो देखें, पहला ये रेक्टेंगुलर है क्योंकि इसका आर्डर 2 बाई 3 है, 2 रोज़ हैं, 3 कॉलम हैं, तो ये रेक्टेंगुलर होगा। ये कॉलम मैट्रिक्स है। इसी तरह ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 बाई 2, 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 1 0 0 1। और ये देखें 1 2 3 4 5 6, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। 5 नंबर ये रो मैट्रिक्स है, एक ही रो है, ठीक है। और 6 नंबर 1 0 0 कॉलम मैट्रिक्स है। और 8 नंबर देख लें 1 2 3 -1 2 0, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 बाई 3 क्योंकि इसमें 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें तमाम एंट्रीज 0 हैं तो ये क्या होगा, नल मैट्रिक्स होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। तो पहला 4 0 0 4, तो देखें डायगोनल के एलिमेंट सेम हैं तो ये मैट्रिक्स कौन सा होगा, स्केलर होगा। दूसरा 2 0 0 -1, डायगोनल के एलिमेंट्स डिफरेंट हैं और नॉन ज़ीरो हैं तो ये क्या होगा, डायगोनल होगा। ये क्या है, डायगोनल के एलिमेंट्स 1 1 हैं तो जब भी डायगोनल के एलिमेंट्स 1 1 आ जाए तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। और डी नंबर 3 0 0 0, तो एटलीस्ट 1 एंट्री जो है नॉन ज़ीरो है तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ई नंबर देखें 5 - 3, इससे आएगा 2, 1 + 1 2, तो 2 और 2 सेम एंट्रीज आ जाएंगी तो ये क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा, ओके। आज हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मज़ीद आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सकें। इंशाअल्लाह ये आगे हम पूरा कोर्स कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस के साथ हाज़िर होऊंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।